मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स, वृषभ राशि जिसे अंग्रेजी में टॉरस भी कहते हैं, और जैसा कि हम बताएं कि चंद्रमा आपका जिस नंबर पे होगा, अपनी जन्म कुंडली खोलें, जन्म लगन खोलें, चंद्रमा 2 नंबर पे है तो आपकी वृषभ राशि है, आपकी 6 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी कन्या राशि है। तो ये एक छोटा सा आधार है जिस पे हम बात करते हैं। चंद्रमा के कारण ही हम राशि निर्णय करते हैं, वही आपकी मूलभूत राशि होती है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और ये पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है, धैर्य इसके पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महीना कैसा गुजरेगा, नए समीकरण क्या बनेंगे, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के अवसर कितने हमारे अनुकूल रहेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से कितने लाभ होने वाले हैं, और यदि हम जॉब कर रहे हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या कोई विदेश यात्रा आगे बनने वाली है, माता पिता के स्वास्थ्य की स्थिति क्या होगी। आइए इन बातों का हम जिक्र करते हैं। अप्रैल का महीना और पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति देखते हैं। पहली तारीख को ही देख लें तो ये स्थिति बहुत अच्छी है, मन प्रफुल्ल है, भगवान शिव की आराधना और नागपंचमी की तिथि है। शिव मंदिर में जाके हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का या पंचाक्षर मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय। और जैसे इसमें ओम लगाएंगे तो ये खड़ाक्षर हो जाएगा, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं और एक बेलपत्र जरूर चढ़ा दीजिए। स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, धन मान समृद्धि और यश कीर्ति की आपको प्राप्ति होगी। ये बहुत दुर्लभ अवसर है। 2, 3, 4 की स्थिति को देखते हैं। 3 तारीख को स्कंद षष्ठी, जी हाँ, कार्तिकेय को नमन करते हुए, और नवरात्र वैसे ही चल रहे हैं, देवी माँ का आराधन करते हुए, ध्यान करते हुए, कार्तिकेय को प्रणाम करते हुए। कार्तिकेय का नमन करने से, उनका ध्यान करने से शत्रु विजय हासिल होती है। 4 तारीख को दुर्गाष्टमी है, अष्टमी तिथि आज। और नवरात्रों के लिए आज के दिन लोग यज्ञ करते हैं और आज के दिन कंजकों को बुलाते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनको ओढ़नी देते हैं, लाल चुन्नी देते हैं, उन्हें पूरी हलवा वगैरह देते हैं, उनके चरण धो के उनको साक्षात देवी का रूप मानते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। 5, 6, 7 तारीख को देखते हैं। 5 को नवरात्र समाप्त हो जाते हैं। 6 तारीख को शनि वक्री हो जाते हैं। माँ का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, आपका भी मन कुछ बेचैन सा है। मुझे लगता है कोई व्यापार के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में कोई निर्णय लेने हो तो थोड़ा रोक दें, 1-2 दिन रुक जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यर्थ क्रोध और अहंकार खूब बढ़ने की उम्मीद है, तो मुझे लगता है थोड़ा ध्यान, थोड़ा मौन आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, ये सुंदर रहेगा। 8, 9, 10 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 7, 8, 9 की स्थिति अनंत त्रयोदशी 8वीं तारीख को दिखाई देती है। त्रयोदशी तिथि है, कामदेव का आज जन्मदिन है, तो ओम क्लीं कामदेवाय नमः इस मंत्र का यदि कोई 10 माला जाप करके हवन इत्यादि करते हैं तो घर में प्रेम संबंध विकसित होते हैं, पति पत्नी के संबंध अनुकूल होते हैं, और जिस बेटी का विवाह नहीं होता उसके विवाह में भी कुछ विशेष कृपाएं मिलने लग जाती हैं। 9, 10, 11 तारीख की स्थिति देखते। 9 को बुध वक्री हो जाता है और महावीर जयंती है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देते हैं। आज भी वो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आज किसी गर्लफ्रेंड या मित्र के साथ छोटी सी बात पे बात बिगड़ सकती है, तो मुझे लगता है सुने ज़्यादा बोले कम। बच्चों के साथ भी तनाव दिखाई देता है, या हो सकता है कोई बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा हो, इस विषय में भी थोड़े चिंतित से, उद्विग्न से दिखाई देते हैं। आज बुध भी वक्री है। अब जिनकी भी वृषभ राशि है उनका बुध द्वितीयेश और पंचमेश है। पैसे के दृष्टिकोण से व्यर्थ खर्चे ना करें, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थोड़ी चिंता होगी, ये एक महत्वपूर्ण बात है। 10, 11, 12 तारीख की स्थिति देखते हैं। 11 तारीख को बुध अस्त हो जाते हैं पश्चिम में, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखना होगा। धर्म पत्नी का स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है, इसके लिए विशेष रूप से जागरूक रहिए, डॉक्टर इत्यादि को समय आने पर दिखाते रहिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात है कि किसी को रुपया उधार न दीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। 12, 13, 14, 12 तारीख को मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश और चैत्र मास की पूर्णिमा। मंगल आपकी जन्मपत्री में जब वृषभ में आएंगे तो सिर में तकलीफ हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बीपी वगैरह हाई हो तो उसे चेकअप कराते रहिएगा। और व्यर्थ आवेश और क्रोध से हमें बचना होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चैत्र मास की पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा में कुछ दान इत्यादि कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, उसका विशेष पुण्य है।
13, 14, 15 तारीख की स्थिति देखते हैं। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ खाने पीने में ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ले रहे हों तो उसके में लोन लेना पड़ सकता है, तो उसमें भी जागरूक रहें आप। पेपर वगैरह ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वाइफ के साथ छोटी छोटी बातों पे तनाव से बचिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 14, 15, 16 शुक्र मार्गी हो जाते हैं। वृषभ लग्न के लिए शुक्र में उच्च के हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ रहेगा। देश विदेश से संपर्क अनुकूल होंगे। स्त्री वर्ग से विशेष लाभ की स्थिति दिखाई देती है। 17, 18, 19 तारीख की स्थिति को देखते हैं। यदि जॉब के सिलसिले में बात की जाए, कुछ नए समीकरण से दिखाई देते हैं। हो सकता है कुछ प्रमोशन इत्यादि हो, बाहर जाने के योग भी बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ किसी पहाड़ इत्यादि पे भी घूमने के योग हैं। बाहर घूमते वक्त एंजॉय कर सकते हैं। और देवी माँ के दर्शन हो सकते हैं, भगवान शिव के दर्शन हो सकते हैं मंदिरों में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सा रहेगा। यदि आपका कोई कारखाना है तो लेबर के साथ व्यर्थ उलझे नहीं। पैसे के लेन देन के मामले में हिसाब किताब क्लियर रखें, वो आपके लिए उचित रहेगा। 20, 21, 22 तारीख की स्थिति को देखते हैं। ऑफिस में कुछ विशेष कार्यों से कोई फाइल वगैरह ढूंढेंगे, शायद ना मिले तो उलझन हो सकती है और उससे थोड़ी चिंता भी बढ़ सकती है। कालांतर में वो चीज़ें मिल जाएंगी लेकिन परेशानी का दौर रहेगा। बॉस के साथ व्यर्थ वाद विवाद से बचना बुद्धिमानी होगी। किसी को रुपया उधार ना दें, ये ज़्यादा अनुकूल रहेगा। 22, 23, 24 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 22 को एकादशी व्रत है, 24 को सोम प्रदोष व्रत भी है। शुभ कार्यों में खर्च होगा। हो सकता है पार्टी वगैरह में जाएं, कहीं घूमने फिरने के योग, गाड़ी नहीं लेने के भी योग बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्नता होगी। कहीं से पुराना धन आपको मिल सकता है। आप ही का धन जो रुका हुआ था उसके मिलने के योग बन जाते हैं। 25, 26, 27 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं। समय अनुकूल। आर्थिक दृष्टिकोण से जो आपने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सोचा है उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे। कुछ नई वर्कशॉप लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चिंतन कर सकते हैं। किसी महिला के द्वारा विशेष सहयोग की भी प्राप्ति होगी। समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ। 28, 29, 30 तारीख को देखिए। 28 को अक्षय तृतीया। कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहें। कुछ जप इत्यादि कर सकते हैं। चावल इत्यादि का दान कर सकते हैं। कपड़ों का, वस्त्र का, धन का, कहते हैं आज के दिन का दान अक्षय हो जाता है। 29 तारीख की जो स्थिति है उसमें आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ व्यय, कुछ खर्चे, कुछ जिम्मेदारियां पुरानी निभाने का योग बन सकता है। और 30 तारीख को शंकराचार्य जयंती है। हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए आदि शंकराचार्य ने विशेष प्रयास किए और आज भी उन्हीं के बताए मार्गों पे चलते हुए शंकराचार्य सनातन धर्म की जो आध्यात्मिक पूंजी है उसका चहुं ओर प्रस्तार करते हुए, विस्तार करते हुए, मुझे लगता है वृषभ राशि वालों को हीरा पहनना चाहिए 1 कैरेट का। उससे मान सम्मान और यश कीर्ति की वृद्धि होगी। नीलम पहनने से निश्चित रूप से भाग्य साथ देगा और नौकरी वगैरह में भी प्रमोशन के योग बनेंगे। और पन्ना रत्न पहनने से संतान के दृष्टिकोण से लाभ होगा, संतान को भी लाभ होगा और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको विशेष फायदा होगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org।
ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।